नमस्कार स्टूडेंट ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी क्लास 24 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था पेज लगाउट। पेज लगाउट मेनू में हमने सारे ऑप्शन को क्लियर किया था। एक एक करके सारे ऑप्शन को हमने कवर कर लिया था। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस। मेनू को पूरा कंप्लीट करेंगे, एक एक ऑप्शन को बारीकी के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, तो ना सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेक्ट। टेबल ऑफ कंटेक्ट इसलिए काम करते हैं, जब आप बुक बनाते हो तो बुक में आप देखते हो टेबल बनी होती हैं, एक इंडेक्स होता है कंटेक्ट, उसको आप देखते हो तो वो आप किस हिसाब से बनाओगे वो यहाँ आप बनाते हो टेबल ऑफ कंटेक्ट से। आपको क्या करना है, पहले आपको थोड़ा टेक्स्ट ले लेते हैं, बराबर लगाया और रेंज लिखना है आपको, RAND 50 के साथ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, फिर करना है इंटर। तो आपका टेक्स्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेबल ऑफ कंटेक्ट में जैसे क्लिक करो यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2। ठीक है, नीचे जाओगे तो यहाँ पे आ जाता है मैनुअल टेबल। तो पहले हम देखने वाले हैं ऑटोमेटिक टेबल क्या है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग बना लेनी है। हेडिंग कैसे बनानी है आपको? हेडिंग को पहले आपको सिलेक्ट करना है, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाना है। होम पे जैसे जाओगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे स्टाइल में हेडिंग, हेडिंग पे क्लिक करना है और इंटर दबा देना है। इंटर जैसे दबाओगे आपकी हेडिंग ऊपर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग बना लेनी है। फिर यहाँ से ये हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, इंटर किया, तो इस प्रकार से हमने हेडिंग बना लेते हैं। एक हेडिंग और बना लेते हैं डॉक्यूमेंट से। ठीक है, हेडिंग बन गई। तो ये होगी हेडिंग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्सर रख के इंटर दबा देंगे, जाहिर से आपका इंडेक्स जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इंडेक्स आपको यहाँ पे रखना है अपना कर्सर। अब आपको कहाँ जाना है, रेफरेंस पे गए और टेबल ऑफ कंटेक्ट पे क्लिक किया। ऑटोमेटिक टेबल 1 या ऑटोमेटिक टेबल 2 ये दोनों एक तरीके से ही काम करते हैं, हम किसी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टेबल अपने आप आ जाती है। यहाँ पे कंटेक्ट क्या आ गया, वीडियो प्रोवाइडेड अ पावरफुल। यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे हमने अभी हेडिंग बनाई थी वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल, तो यही हेडिंग आ जाती है आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हेडिंग को बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखी होंगी। इस पे आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे दिखा पा रहा है कि कंट्रोल क्लिक करना है, आपको कंट्रोल दबाओगे ऐसे हैंड का सिंबल बन जाए। जैसे आप क्लिक करोगे आपने कहाँ पे लिंक लगाई, मान लो आपने कहाँ पे हेडिंग बनाई, तो उस हेडिंग पे आप पैराग्राफ पे पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से हम इसका काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत हो कंटेक्ट, जब आप किताब बनाते हो तो शुरू में आपको कंटेक्ट ऑटोमेटिक लगाना है, तो इस प्रकार से लगा सकते हो। अगर इसको कॉपी करना, मान लो और भी लिखना है, तो आप इंटर कर सकते हो। यहाँ पे कर्सर रखोगे, इंटर करोगे, अब यहाँ पे अपने आप लिख सकते हो। डॉट लगाना है तो डॉट वाला ऑप्शन होगा कीबोर्ड में, वहाँ से आप डॉट लगा सकते हो। क्लियर हुआ? और यहाँ पे देख पा रहे हो 1 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि 1 एक ही पेज पे ये सारा डॉक्यूमेंट है, तो 1 दिखा रहा है। दूसरे पेज पे ले लोगे तो ये 2 दिखाएगा फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना कंटेक्ट बना सकते हो ऑटोमेटिक। ठीक है, कितने भी पेज हो, 20 हो 30 हो, आपको हेडिंग बना लेनी है, ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ पे देखोगे हम मैनुअल टेबल क्या है, तो इस टेबल को हम थोड़ा हटा देते हैं, या इसको रहने दें। यहाँ पे हमने कर्सर रखा। मैनुअल में क्या होता है, आपको खुद अपने आप टेबल बनानी पड़ेगी, कंटेक्ट अपने आप लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, नीचे आने के मैनुअल पे क्लिक करो। जैसे मैनुअल पे क्लिक किया वो टेबल हट गई पहली वाली, ऑटोमेटिक आपका मैनुअल आ गया। अब इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है टेबल ऑफ कंटेक्ट। यहाँ पे टाइप, चैप्टर, टाइटल, लेवल 1। लेवल 1 का मतलब हो जाए आपका टॉपिक, ये मेन टॉपिक होता है। उसका सब टॉपिक यहाँ पे लेवल 2 दिखाता है। लेवल 3 दिखाता है सब टॉपिक का भी, टॉपिक को हम कहते हैं लेवल 3। तो आपका मान लीजिए यहाँ पे टॉपिक आपका है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर मतलब टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो वो आप दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो भी यहाँ पे कर्सर रखना है और जो आपको टॉपिक रखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका काम कर सकते हैं। क्लियर? आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटर, और भी आपको बढ़ाना है इंटर, तो इंटर करोगे कर्सर रखकर, तो और भी कंटेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका मैनुअल टेबल। तो यहाँ पे मैनुअल टेबल की मदद से आप कर सकते हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट रखाना है तो वो अपना टॉपिक वहाँ पे रख सकते हो। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे लिखा है ऐड टेक्स्ट। ये आपके लेवल ही दिखाए जा रहे हैं कि लेवल 1 लेवल 2, जैसे मैंने लेवल 1 लेवल 3 ये आपको बताया हमने। ठीक है। फिर आ जाता है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपका ऑटोमेटिक मन है, यहाँ पे अभी इतने ही आपके टॉपिक आप मान लीजिए, यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। मैंने कुछ लिखा और लिखने के बाद ये आपका क्या है, भी देखो हेडिंग ही है, हेडिंग है ना। तो इसको क्या करना है, हेडिंग ही है, हेडिंग बनी है, अब इस हेडिंग को इसको यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे मान लो आप किताब लिख रहे हो, 2-3 पेज आपने लिख के हेडिंग डालनी, अपने कंटेक्ट लिख लिया। अब मान लो आपने और लिखा, अब उसको मुझे ऐड करना है कंटेक्ट में, आपको हेडिंग बना लेनी है, फिर आपको अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करो, जैसे ओके करोगे आपका जो आपने लिखा यहाँ पे देख पा रहे हो वही आपका केवल ऊपर कंटेक्ट में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप कंटेक्ट बनाते हो और जैसे हम किताब को तैयार करते हैं। क्लियर हुआ। फिर आ जाइए यहाँ पे नंबर 2 पे आ जाइए, फुल नोट्स। इसमें क्या है आपको देखने को, यहाँ पे होता है जैसे आप जब किताब लिखते हो कुछ भी, तो वहाँ पे आपको कुछ इंड में बॉटम में, पेज के बॉटम में कुछ उसके बारे में, जैसे कोई शब्द है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, पेज के नीचे तो हम एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे करना है आपको, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, इसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे कर्सर रखना है, फुल नोट पे क्लिक करोगे। जैसे फुल नोट पे क्लिक करोगे आपका बॉटम पेज पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ पर ये, तो इसके डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कर दिया। ठीक है, लिख सकते हो हम जो भी लिखना है सब। क्लियर, ये हो गया आपका फुल नोट। फिर आ जाता है एंड नोट। एंड नोट क्या होता है, थोड़ा सा अंतर रहता है इसमें। एंड नोट होता है जो जो आपका मैटर लिखा है उसके जस्ट नीचे आता है, और जो फुल नोट होता है वो पेज के बॉटम साइड में आता है। क्लियर। जैसे मान लो मुझे एंड नोट इस पे दिखाना है, इसके दोनों का काम वही है, दोनों को बताना है, एक्सप्लेन करना है किसी शब्द को। क्लिक करोगे देख पा रहे होंगे ये तुरंत आपका डॉक्यूमेंट जो मैटर लिखा उसके जस्ट नीचे आया है उसको में। और एक अंतर मिलेगा इसमें, जो रोमन अंक है उसमें आपको दिखाएगा लिखकर, यहाँ पे अंकों में लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एंड नोट और फुल नोट का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट फुल नोट। यहाँ पे हम जाने के लिए एक यहाँ पे पाथ हो जाएगी। जैसे मान लिया आपको फुल नोट पे जाना है तो प्रीवियस फुल नोट यहाँ पे क्लिक करोगे, वैसे आप प्रीवियस फुल नोट पे पहुँच जाता है कर्सर। इस हिसाब से आपको जाना है मान लो एंड नोट पे, तो एंड नोट पे आप पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे आपको जाना है तो यहाँ से आप एंड नोट या फुल नोट पे जा सकते हो। फिर आ जाता है शो नोट। शो नोट पे जैसे क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाता है फुल नोट और एरिया और एंड नोट। अब जैसे आपको मान लीजिए एंड नोट एरिया पे जाना है, जैसे ओके करोगे एंड नोट एरिया पे आ जाओगे। ये आपके क्या है, जहाँ पे एंड नोट और फुल नोट होते हैं एक्सप्लेन किया, वहीं आपकी एरिया कहलाती है, एंड नोट और फुल नोट। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए हम शो नोट्स का यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पे फिर आ जाइए आप, यहाँ पे सिटीजन्स और बिब्लियोग्राफी है, इसका क्या काम होता है। इसमें जैसे मान लीजिए आपको कोई बुक लिख रहे हो, तो बुक लिखने वाला ऑथर होगा, उसने कौन सी बुक लिखी है, मान लो कंप्यूटर लिखी है, तो आपने देखा होगा किताबों में फ्रंट पेज पे उस पर नाम लिखा होता है, बुक किसने लिखी है, बुक के बारे में, कब वो पब्लिश हुई है, तो वर्ष लिखा हो। तो इसी हिसाब से आपको शॉर्ट नोट होता है वो, तो शॉर्ट नोट आप भी दिखा सकते हो, उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं, तो वो भी आप दिखा सकते हो। कैसे आपको करना है, आपको यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे जाना है। जैसे जाओगे यहाँ पे बुक, यहाँ से आप अपना जो भी सोर्स लेना है वो आप यहाँ से चेंज करो। रिपोर्ट बना रहे हो तो रिपोर्ट, मुझे मान लो बुक बनानी है तो बुक का सोर्स लेंगे। यहाँ पे ऑथर मान लीजिए मैं जो भी नाम देना चाहूँ ऑथर का, मैंने दे दिया करुणा। ठीक है, करुणा मैंने लिख दिया, ये मान लो मेरे ऑथर हो गए। और टाइटल मैंने दे दिया कंप्यूटर, PUMPUTER। ठीक है, तो कंप्यूटर सिटी मतलब ईयर, ईयर मैंने दे दिया 2025 दे दिया। ठीक है, 2025। और सिटी मान लीजिए मैंने ESPN सही जहाँ पर दे दिया। ठीक है, ESPN कर दिया। पब्लिशर क्या होता है, पब्लिश किए जाते हैं किसी के जरिए से। ठीक है, तो इसको हम अभी रहने देते हैं। और जैसे हम क्लियर करेंगे, और जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इस प्रकार से हम
भी यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हो, या यहाँ पे सही से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम नया पेज ले लेते हैं जिससे यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ आ पाए। ठीक है, न्यू सोर्स और यहाँ पे ठीक है, एक नया पेज ले लिया। अब आपको बताते हैं सिटीजन बिब्लियोग्राफी क्या होती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, एड न्यू सोर्स पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के आपको यहाँ पे जो आपको सोर्स लेना है, रिपोर्ट या जो भी आजकल जर्नल, तो जो भी ले सकते हो। मुझे मान लो बुक तैयार करनी है तो बुक का ऑथर का नाम लिखना है। मान लिया ऑथर का नाम मैंने लिख दिया तरुणा, तरुणा डाल दिया मैंने। और यहाँ पे देखोगे टाइटल मैंने कंप्यूटर डाला, मतलब कौन सी बुक बना रहे हो तो मैंने कंप्यूटर कर दिया। ठीक है, और ईयर मैंने यहाँ पे 2025 डाल दिया, कब आप लॉन्च करोगे बुक को। ठीक है, और सिटी मैंने एसपीएन डाल दिया। कैसे यहाँ पर पब्लिशर पब्लिश करते हो किसी के थ्रू, सीधे डायरेक्ट आप बुक को हर जगह नहीं भेज सकते, नहीं बेच सकते होते, क्योंकि उसका कंटेंट पूरा सरकार को दिखाना होता है, तो पब्लिश सरकार के जरिए से होता है। क्लियर, फिर आप ओके करोगे। जैसे ओके करते हो तो यहाँ पे देख पा रहे हो तरुणा 2025 ही लिखा है, शॉर्ट हो गया। इसको मुझे बिब्लियोग्राफी में दिखाना है, सिटीजन है, इसको बिब्लियोग्राफी में दिखाना है। तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपको बिब्लियोग्राफी आ जाती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे करुणा 2025 कंप्यूटर एसपीएन। इसी चीज को डिजाइन को ऐसे आपने देखे होंगे कि शॉर्ट नोट में ये दिखाया जा रहा है कि तरुणा नाम लिखा है, बुक ऑथर है, 2025 को पब्लिश हुआ, कंप्यूटर की है, एसपीएन के रहने वाले। मतलब इसकी स्टाइल चेंज करनी है तो स्टाइल यहाँ से आप इस स्टाइल में रखना चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर बुक लिख के आ रहा है, ऑथर भी दिखा रहा है, इस प्रकार से आपको ये कर सकते हो, जो भी आप जैसा दिखाना चाहो। क्लियर, फिर आ जाता है यहाँ पे मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे नाम बनाए हैं या जितने बिब्लियोग्राफी डाली है, तो यहाँ पे हम वही बिब्लियोग्राफी मान लो इसको लेना चाहें तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, न्यू बना सकते हो, या कॉपी करके आप करंट लिस्ट पे लाके क्लोज करोगे तो ये आपको दोनों लिस्टें इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगी। मतलब कुमार नितिन को भी इंसर्ट करना, क्लिक करोगे तो वो भी आ जाए। इसको भी बिब्लियोग्राफी दिखाना है, जैसे आपने देखे कोई कोई एक बुक में दो दो ऑथर होते हैं तो उसके दोनों बारे में बताना पड़े, या बता सकते हो आप। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करोगे तो उसकी भी बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे दोनों एक साथ ही बिब्लियोग्राफी आ गई, तो इस प्रकार से ये दोनों को दिखा देगा। तो ये होता है आपका सिटीजन और बिब्लियोग्राफी। क्लियर, फिर आ जाता है इंसर्ट कैप्शन। अब मान लीजिए मुझे पिक्चर भी दिखानी होती है। ठीक है, तो आप बुक बनाते हो तो बुक पे कोई पिक्चर लगानी है मुझे, कोई किसी पेज पे मैंने पिक्चर लगाई तो उसको मुझे कंटेक्ट में दिखाना है, तो आप इसको भी दिखा सकते हो। जैसे मैं एक कंटेक्ट ले लेता हूँ दोबारा। अब ठीक है, मैनुअल वाला ही ले लेता हूँ, जैसे मैनुअल ले लिया मैंने। अब यहाँ पे इंसर्ट सिटीजन पे जाने से पहले आपको क्या करना पड़े, इंसर्ट पे जाके पिक्चर इंसर्ट करोगे, पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके थोड़ा बैक किया नीचे, ये मैंने पिक्चर ले ली। ठीक है, मुंबई का ले लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मूव करा के, मूव ऐसे होगा नहीं, आपको रेपटेक्स पे जाके स्क्वायर करना है। ये सारी चीज़ें पहले पढ़ा चुके हैं। क्लियर, अब आपको करना है क्या, यहाँ पे क्लिक किया, रेफरेंस पे गए और यहाँ पे कैप्शन पे जाना है। यहाँ पे फिगर 1 लिखा है, तो अब आपको क्या करना है, फिगर 1 डालना है। तो आपको ये देख लेना है कि कहाँ पे कर्सर, कर्सर यहाँ है, आपको क्या करना है, कर्सर यहाँ रखना है। ठीक है, यहाँ पे कर्सर आप सेलेक्ट करोगे इमेज को, फिर इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करो। फिगर 1 है तो फिगर के अकॉर्डिंग है, तो फिगर आपको रखना है, फिगर ही इमेज को दिखाता है। ओके करोगे तो यहाँ पे देख बार फिगर 1 दिखा रहा है कि अब इसी इमेज को आपको कहाँ डालना है, कंटेक्ट में दिखाना है। यहाँ पे जब आप कंटेक्ट पे अपने टॉपिक को दिखाते हो तो इमेज को भी आप दिखा सकते हो, फिगर को भी यहाँ दिखाना है। यहाँ पे अपने कर्सर रखना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करोगे, ओके करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे देख पा रहे हो फिगर 1 और 1 पेज पे फिगर कितनी दिखा रही है, एक है और 1 पेज पर ही है। पेज 1 है तो 1 पेज पर ही दिखा रहा। पेज 2 पे आप फिगर लोगे तो यहाँ पे जो बना है यहाँ पे 2 दिखेगा। क्लियर, तो इस प्रकार से हम कंटेंट में अपनी फिगर भी दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ।
फिर यहाँ पे देखोगे आप, ये हो गया क्लियर। अपडेट टेबल वही अपडेट है, मान लो दूसरी टेबल भी आपने पिक्चर लगाई, उसको मुझे फिर कंटेक्ट में डालना है, तो आप अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे और वो भी टेबल में आ जाएगी इमेज। ठीक है क्लियर। फिर आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हो तो क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से देखा था। ठीक है, अगर इंसर्ट वाला वीडियो ना देखा उसको आप देख लें। क्लियर। फिर आ जाइए रेफरेंस पे, फिर हम बात करते हैं मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या है? यहाँ पे हमने बात कर ली कैप्शन से और टेबल ऑफ कंटेक्ट से, ये होती है आपकी एक बुक को तैयार करने का तरीका। फिर यहाँ पे देखो कि ये दोनों ऑप्शन होते हैं, ये बुक को जब आप पढ़ते हो तो ये पढ़ने में काम करते हैं। कैसे? मार्क एंट्री क्या करता है, यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया, अब जैसे मान लिया मैंने, ये आपका कंटेक्ट है, अब यहाँ पे आप पढ़ते जा रहे हो, अब मान लीजिए आपने पढ़ लिया, अब आपको कोई डाउट हुआ या कुछ आपको सवाल हुआ है, जब आप पढ़ते हो तो किसी की अर्थ नहीं मालूम या किसी का शब्द का मीनिंग नहीं आता आपको, तो उसको क्या करते हो आप, कहीं ना कहीं पूछते हो या कहीं ना कहीं लिख लेते हो कॉपी डायरी में। तो यहाँ पर भी यही काम आप करोगे। कैसे करोगे? आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, मान लीजिए इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, तो इसको हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक है यहाँ पे आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, मार्क पे क्लिक कर लेना है। अब मान लीजिए इसको फिगर को भी हमको जानना है, तो भी हमने सेलेक्ट कर लिया तीन, तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और मार्क पे क्लिक कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे 2025 को भी आपको नहीं पता इसके बारे में, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया और मार्क पे क्लिक कर लिया, क्लोज कर लिया, इतना ही। अब इसके बारे में मुझे पूछना है बाद में, आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर लाके यहाँ पर मुझे इंसर्ट कर लेना है इसको। तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करोगे और ओके। जैसे ओके करोगे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे आपकी जो भी आपने वहाँ से कॉपी किया तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इससे वो जो तो हाइड है उसको हटाना है, होम पे जाना है आपको, यहाँ से सिंबल हट जाएगा, सो हाइड, इस प्रकार से आपको देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसके बारे में मुझे कुछ जानना होता है, बाद में पूछना हो, तो इस प्रकार से हम इंसर्ट करा सकते हैं और बाद में आप पूछ सकते हो। क्लियर हुआ? फिर आ जाइए यहाँ पे आपका, फिर आ जाए मार्क सिटेशन। का भी काम वही है जो मार्क एंट्री, पर उसका थोड़ा सा अंतर है, इसमें आपको दिखा देता है कि कहाँ से आपने आ, उसको कौन से शब्द को आपको पूछना है, कौन से पेज पर है, तो ये भी इसमें आप मेंशन आ जाता है, कर लेता है। कैसे? अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिया, कर किया और कुछ और लिख लिया, कुछ और। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मार्क सिटेशन को। क्लिक किया, एक बार यहाँ क्लिक करने पर यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर दोगे, एक हो गया। मान लीजिए इसको भी हमको करना है, क्लिक किया और सिलेक्ट, तो यहाँ पे क्लिक मार्क, मान लीजिए इसको भी क्लिक सेलेक्ट मार्क, क्लोज कर दिया। अब इसको मुझे कहाँ दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, क्लिक कर्सर रख लिया। अब हम करोगे इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोराइज्ड, इसमें टेबल के अकॉर्डिंग ये आता है, ये आता है इंडेक्स के अकॉर्डिंग टेबल। जैसे क्लिक करोगे आप, फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इस प्रकार से देगा। इसको हाइट को हटा देते हैं जिससे अच्छी दिखे आपको, ऐसा। तो जो आपने देखो यहाँ पे अभी सिलेक्ट किया, मार्क लगाया, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं केसेस आ गया, मतलब केस आपका कितना है कि केस वन पेज पर ही आपका जो आपने कॉपी का मार्क लगाया, तो वन जो वन पेज है उसी पे ये शब्द हैं, उसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ पे कह सकते हो कि इनके बारे में मुझे जानना है। अब वो कहाँ है, आपका वन पेज पे है। ठीक है, तो इसके बारे में अब बाद में आप कहीं भी पूछ सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसका टेबल कंटेक्ट की तरह हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है आपका रेफरेंस में। रेफरेंस में हमने अच्छी तरीके से सारे ऑप्शन को क्लियर किया। ठीक है, तो और आगे जो वीडियो आएगी वो आएगी आपके मेलाइन की। मेलाइंस में क्या क्या रहता है इसके बारे में हम जानेंगे, कि लेटर को हम कैसे बनाते हैं, निवोलेप्स को, लेबल्स को कैसे लगाते हैं, मेल कैसे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे अगली वाली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के बेस पे और एग्ज़ाम के बेस पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो देखना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, रेफरेंस तक ही। वैसे भी वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, लगभग 25-30 मिनट का, तो इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।